10 अनेक वर्षों से गुरुदेव के पास आते हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, कोई प्रवचन नहीं, मैं तो यही बोल रहा हूं कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए। बोलो वाह वाह। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। मुझको तो हर घड़ी ऐसे मौके की तलाश है, जिंदगी मेरी किसी के काम को आ जाए। धन्यवाद। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, आप जहां भी भोजन करने जाएं, जहां भी भोजन जो गति है भोजन की, उनकी शुद्ध भोजन की व्यवस्था भोजनशाला के बाहर एक नंबर रूम है। जो व्रती हैं, प्रथमाधारी हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था वहां की है, जो प्रथमाधारी और जो शुद्ध भोजन करते हैं, जिनको करना है, उनकी भोजनशाला में व्यवस्था एकदम व्यवस्थित तरीके से शुद्ध भोजन वहां भी बनेगा। लेकिन व्रतियों जो प्रथमाधारी श्रावक हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था 1 नंबर में रहेगी। जो 2 नंबर वाले हैं, उनकी 2 नंबर में रहेगी। और जो उपवास करने वाले हैं, उनकी व्यवस्था बासल धाम ऊपर के जो हमारे हाउसेस बने हैं, उनकी व्यवस्था वहां रहेगी। आपके पानी पीने की व्यवस्थाएं बहुत अनुकूल रहेगी। एक समय फिक्स कर लेंगे तो सब एक साथ मुख शुद्धि, जिसको मुख शुद्धि करना है, जल लेना है, जल की व्यवस्था कोशिश करना कि हम डाब का पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे उपवास में। डाब का पानी पीने का मतलब क्या है कि आपने अपने उस एग्जाम में कुछ नंबर काट दिए। और ध्यान रखना, पास तो गधे भी हो जाते हैं। पास नहीं होना है, अच्छे मार्क्स लेके फील तो हो कि मेरा आज उपवास है, लगना चाहिए उपवास है। दूसरों को ना लगे कि उपवास है, लेकिन खुद को फील हो कि आज मेरा तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो। और अभी गुरुदेव ने कहा ना, सिर्फ इन 10 दिनों में सिर्फ सुनना, देखना और मुस्कुरा देना। सुनना, लोग एक ही बात, देखो इसका मुंह पीछे किया, आंखें निकल रही हैं, देखो हाथ तक मोमबत्ती अगरबत्ती जैसे लगने लगे। कोई बात नहीं, लोग बोलेंगे, और जो नहीं करता है वही बोलता है, वही तुमको डिस्टर्ब करेगा, तुम्हारे मन को डैमेज करेगा। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। निवेदन कर रहा हूं, 10 दिन सुनो, देखो, मुस्कुराओ, आनंद से उठ जाओ। तो अपनी मस्ती में रहो, कौन क्या कर रहा है दिमाग मत लगाओ। तो गुरुदेव आगे बतला देंगे, तो अपन उस डॉम में आराधना भी कर सकते। जापी का पूजा कहाँ होगी? कल से सामूहिक पूजा होगी, बहुत अच्छी पूजा आप देखेंगे, लगेगा वाह ऐसी पूजा, और आनंद के साथ पूजन का संपादन होगा। बहुत अच्छी पूजा, सामूहिक पूजन होगी। अब कहाँ होगी? यहाँ वहाँ, वो अपन शाम का सेट कर देंगे, और सामूहिक गुरु भक्ति के माध्यम से उस पूजन के स्थान की घोषणा भी कर देंगे। तीसरी बार निवेदन कर रहा था, अब 10 दिन गुरुदेव के चरण स्पर्श नहीं करेंगे आप। चरण जो गुरुदेव की अपनी साधना है, अपनी उपलब्धि है, और 10 दिन से गुरुदेव 10 दिन इस साधना में डूबते हैं। हम उस साधक की साधना में सहयोगी बनेंगे, कोई विकल्प नहीं देंगे। जो तुमको हो पसंद वही, क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छे गीतकार हो। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, मन को तैयार करो। आज पूरे दिन में हर क्षण मन में एक बात मुझे, कल से कल से मुझे संत जैसी जिंदगी जीना है। 10 दिन तो बिस्तर पर मत सोना, चल मेरे बाकी चटाई पर सोना। 10 दिन मुझे साधना करना है। 10 दिन मुझे अधिक से अधिक मौन दिखने पर प्रार्थना भगवान का अति प्राचीन मंदिर है, मैजिक प्रतिमा है, जो सोचो वही काम होता है। पर 24 घंटे में जितने लोग यहाँ रहे, कुछ मत कर, 24 घंटे में सिर्फ 108 बार पूरा नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, चत्तारी लोकोत्तम, चत्तारी शरणम पब्बब झामी। यदि आपने 10 दिन में इसकी 11 माला फेर ली, आपने हजारों उपवासों का फल प्राप्त कर लिया। इससे बड़ा मंत्र संसार का दूसरा कोई है ही नहीं। इस एक मंत्र में 83,99,999 मंत्रों का पावर है, ऊर्जा है, शक्ति है, करंट है। और दिन भर सिर्फ एक बार में माला नहीं फेरना, दिन भर में कभी 9 बार पढ़ लिया, 27 बार पढ़ लिया, 54 बार पढ़ लिया, फिर 9 बार पढ़ लिया, फिर 2, इस प्रकार 108 बार पढ़ने से आपकी अंदर जो एनर्जी आएगी, जो ऊर्जा मिलेगी, वो संपादित होगी। यही निवेदन कर रहा हूँ, गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, 10 दिन नेट का उपयोग नहीं करने का। नहीं करोगे तो तुम मरोगे ना, तुम भिखारी बनोगे। लेकिन करने से तुम्हारी साधना तो होगी, पर साधना में
मांस पूरे नहीं मिलेंगे। फोन करो, बात कर लो, लेकिन उसका अपन जितना काम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। निवेदन इतना तय कर रहा हूँ, कल से प्रातः ठीक 4 बजे प्रातः की जो आराधना हो रही है, आराधना संपन्न होगी। आराधना के बाद आपको आधे घंटे का 15 मिनट ब्रेक मिलेगा। उस ब्रेक के साथ बरकरार पर्युषण पर्व की पूरी पूजाएं स्वामी मूर्ति रकी मास्टर मनोपी मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज साहब, एलक पर्व सागर जी महाराज साहब, छुल्लक पर्व सागर जी महाराज साहब, उनकी माता जी हमारी कितना अच्छा मुस्कुराती है, देखो मुस्कुराना 24 घंटे से मुस्कुराती रहती हैं, प्रशस्त मन से है, सांबद्ध परिणामी है, समाधि की साधना कर रही है। और एक माता जी और हैं, 102 साल की माता जी, वो भी पीछे रहती हैं, अपने साथ समाधि साधना में संलग्न है। निवेदन आपसे कर रहा हूँ, व्रत की पूजा करना ही करना है। यदि आप व्रत कर रहे हो, पूजा नहीं कर रहे हैं, आप 33% में पास, तो अभी हमने कहा पास तो गधे भी हो जाते हैं। सिर्फ पास नहीं होना है, हमको अच्छे मार्क्स लेके आना है, और 10 दिन का रिजल्ट आपको खुद मिलेगा। मध्याह्न में 10:15 बजे आहारचर्या आहारचर्या होगी। आप आहार दें, बहुत अच्छी बात है। जो उपवास कर रहे हैं, तीसरे उपवास के बाद यदि गुरुदेव लेते हैं तो कहना चाहिए रोक देना, पर नहीं लेते तो फिर देख करके अनुमोदन ना करो। जो जिस क्रिया में गुरुदेव खुश रहे, उस क्रिया को उस आनंद के साथ अंजाम दो। मध्याह्न में ठीक 3 बजे तत्वार्थ सूत्र का गुरु मुख से ग्रंथ को निर्ग्रंथ के मुख से तत्वार्थ उमा स्वामी महाराज ने उस समय लिखा था कि आज के हम उमा स्वामी महाराज गुरु पुष्पदन सागर महाराज के मुख जब मुखारबिंद से सुनेंगे, उसमें नई बातें ही सुनने को जानने को मिलेंगी। उसमें उस क्लास में उस स्वाध्याय में सबको उपस्थित रहना है। शाम को ठीक 4 बजे संकल्प प्रतिक्रमण होगा। 6 बजे आचार्य महाराज द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण, वो भी अब गुरुद्व आधे घंटे, लेकिन उस आधे घंटे में दिन भर के सारे पाप मन को फिर तुम यही कहोगे, बैठे अकेला 2 घड़ी। श्रावक प्रतिक्रमण छोटे महाराज साहब, पीयूष सागर जी महाराज साहब उसको अंजाम देंगे। फिर आप कहेंगे, बैठ अकेला 2 घड़ी, भगवान के गुण गाया कर, मन मंदिर में जिया झाड़ू रोज लगाया। 10 दिन झाड़ू लगाओ और 355 दिन अपनी मन की आत्मा की बैटरी को फुल चार्ज करो। तो वो प्रतिक्रमण की यात्रा को सौम्य मूर्ति पीयूष सागर जी महाराज साहब अंजाम देंगे। ठीक 7 बजे से पर्वरात पर्युषण पर्व का, जैसे कल उत्तम क्षमा का दिन है, क्षमा क्या कहती है, क्षमा कौन करता है, क्षमा कैसे होती है, क्षमा करने से क्या होता, पैर की गांठ बांधने से क्या होता है, गुरु के मुख से हम उन संपूर्ण बातों को सुनेंगे। उस आनंद यात्रा को गुरु मुखारबिंद से सुन करके अपने दिन को अंतिम अंजाम देंगे। और फिर उसके बाद आरती और उसके बाद जय भारती। इस प्रकार से दिन का कार्यक्रम रहेगा। जो बातें होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ें, बैठे बैठे बोलें, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दीनु भो। हे जिनवाणी भारती कोई जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गहे शोभा में सुख जैन। कोई कारण होगा अपने बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे। कोई कारण होगा, एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर कांटे। कोई कारण होगा, और निश्चित फूल कब कांटे बन जाए। अभी आचार्य श्री गुरुदेव ने कहा फूल कब कांटा बन जाए और कांटा कब गले का हार बन जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। गुरुदेव का पूरा वक्तव्य पूरा उत्तम, मार दो धर्म मार दो। गुरुदेव ने कहा भैंस तो निकल गई पर उसकी पूंछ का बाल अटक गया, पूंछ का बाल अटक गया। और मैं जानता हूं एक भैंस रास्ते से जा रही है, रेलवे का फाटक बंद था, भैंस रुक गई। भैंस जा रही थी, फाटक बंद था, भैंस रुक गई। आदमी नीचे से निकल के जा रहा था।
मैं सोच रहा था कि भैंस अकल बड़ी की भैंस, अकल बड़ी की भैंस, समझ में नहीं आया। गुरुदेव ने कहा वो गिलहरी, गिलहरी वाली कितना प्यारा प्रसंग सुनाया। हमने भी एक प्रसंग सुना था कि चूहिया को एप्पल खाने का शौक था। चूहिया, चूहिया मतलब चूहा की वाइफ चूहिया। चूहिया को एप्पल खाने का शौक था। वो आम के पेड़ पर, चूहिया आम के पेड़ पर एप्पल खाने के लिए गई। उस पर एक बंदर बैठा था। बंदर ने कहा पागल तू यहां क्यों चल रही है? उसने कहा मुझे एप्पल खाना है। मूर्ख, ये तो आम का पेड़ है। उस चूहिया ने बंदर से कहा ज्यादा चौधरी मत बन, मैं एप्पल अपने साथ में लेके आई हूं। बात अहंकार की है, बात समझ की है। कहते हैं बौना है इंसान बड़ी है दीवारें, बौना है इंसान बड़ी है दीवारें, आज दिलों के बीच उठी हैं दीवारें। आंगन सकरे सकरे होते चले गए, आंगन आंगन सकरे होते होते चले गए, ऊंची ऊंची रोज हुई हैं दीवारें। बौना है इंसान बड़ी है दीवारें, बंटवारे की बात जरा सी चली नहीं, बंटवारे की बात जरा सी चली नहीं, पलक झपकते ही खिंच जाती हैं दीवारें। बौना है इंसान बड़ी है दीवारें, आज दिलों के बीच उठी हैं दीवारें। हुई बहुत बदरंग खून के छींटों से, हुई बहुत बदरंग खून के छींटों से, संबंधों की हत्यारी है दीवारें। बौना है इंसान बड़ी है दीवारें, आज दिलों के बीच उठी हैं। जितना संसार में दुख है वो दुख पड़ोसी के कारण नहीं, तुम्हारे अहंकार के कारण। गुरुदेव ने ही कहा है कि तुम सुखी हो, तुम्हारे पास सारी संसार की सुख सुविधाएं हैं, पर तुम्हारे पास नहीं है तो सुख चैन नहीं है। और मैं देखता हूं कि आज के व्यक्ति की जिंदगी लुंगी जैसी हो गई है। लुंगी, आज के व्यक्ति की जिंदगी लुंगी जैसी हो गई, लुंगी जैसी हो गई है। बोलो क्यों, कैसे? लुंगी में चैन नहीं, कहीं भी बैठ जाओ। मंदिर में जाओ तो चैन नहीं, घर में जाओ तो चैन नहीं, दुकान में जाओ तो चैन नहीं, पत्नी के पास जाओ तो चैन नहीं, सोने जाओ तो चैन नहीं, बच्चों से बात करो तो चैन नहीं, स्कूल में जाओ तो चैन नहीं। लुंगी जैसी हो गई है, कहीं भी बैठ जाओ चैन नहीं। इसलिए कभी सोचा आपने दिल्ली, पहले दिल्ली थी अब दिल्ली हो गई, बंबई मुंबई हो गई, मुंबई, कलकत्ता कोलकाता, रसगुल्ला मुंह में रख के बोलो कोलकाता, मद्रास, चेन्नई। और अब कभी देखा हो आपने, अधिकांश लोग तमिलनाडु के लोग लुंगी पहनते हैं। वहां का व्यक्ति लुंगी क्यों पहनता है? ब्रह्मचारी तो खुद घूमते हैं, ब्रह्मचारियों का बताओ ना। वहां का व्यक्ति लुंगी पहनता है, उससे भाई लुंगी क्यों पहनता है? उसमें बोलता चैन नहीं, चैन नहीं। हर चीज के पीछे कारण है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, अहंकार बहुत मीठा जहरीला बदमाश है। गुरुदेव ने अभी अपने मुखारबिंद से कहा, गुरुदेव ने बहुत सारी बातें हंसते हंसते सहजता में कही। और गुरुदेव की बातों से हमने समझा कि माधव धर्म का मतलब है थोड़ा झुकना सीखो। माधव धर्म का मतलब है थोड़ा सहन करना सीखो, और माधव धर्म का मतलब है थोड़ा सुनना सीखो। थोड़ा सुनना आ जाए, झुकना आ जाए, सहन करना आ जाए, फिर तुम्हारा जीवन ऐसा होगा जैसे स्वर्ग यो सुंदर मुक्ति का मंदिर है अपना घर द्वार, बिन मांगे ही मिल जाता है मुक्ति का उपहार। कभी ये द्वार न छूटे बाबा जी, तेरा द्वार न छूटे, कभी ये द्वार न छूटे बाबा जी, तेरा द्वार न छूटे। निवेदन आपसे, गुरुदेव ने कहा कि अहंकार जहरीला पदार्थ है, अहंकार मीठा बदमाश है। और वाकई में हमने गुरुदेव को
बहुत बहुत सालों तक सुना, लेकिन कभी भी प्रवचन में कोई रिपीट नहीं सुना। आज भी सुना, पहले भी गुरुदेव को बहुत सुना, लेकिन जो गुरुदेव बोल जाते हैं वो प्रवचन जैसे यार होता है ना कि आप रिसेप्शन में जाते हैं, कोई 3-5 दिन का प्रोग्राम है कहीं, तो हम मीनू रिपीट नहीं होता है। यहाँ भी गुरुदेव के पास कोई मीनू रिपीट नहीं होता है। जो भी मिलता है फैक्ट्री में नया नया उत्पादन रोज होता है, उसके लिए भेजा चाहिए, भेजा भगवान। और मैं बोलता हूँ भगवान तुमने हमें भेजा, तुमने हमें भेजा, पर भेजा मैं भेजा नहीं भेजा। सारा यहीं दे दिया, काय को भेजा। निवेदन कर रहा हूं, गुरुद्वारे साहब से कर रहा हूं, जिंदगी में ऊपर उठना है। हमने गुरुदेव से एक ही चीज सीखे है, और वाकई में पूरे भारत देश में जितने आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हैं, जो, और एक बात मैं गुरुदेव के सामने नहीं बोल रहा हूं, बड़े बड़े मंचों से पीछे से खूब दहाड़ के बोलता हूं, जो सरलता, जो पहले भारत देश से इकलौते आचार्य इस 21वीं सदी के, कि जहां दिल्ली में गुरुदेव को 5-5 आचार्यों ने बासल दिवाकर की उपमा दी थी, बड़े पर 5 आचार्यों ने। अन्यथा कोई आचार्य एक पदवी किसी को दे दे, उसको पेट में गैस बनने लगती है, लेकिन गुरुदेव ने उस पद को भी सहजता से नहीं। मैं अपनी व्यक्तित्व में, मेरा नेचर है, मेरी प्रकृति, मेरा अभी देखा नहीं आपने गोमटेश्वर बाहुबली महामस्तकाभिषेक में 350 साधु थे, 100-125 आचार्य थे, वो उपाध्याय थे, सारे पद थे। गुरुदेव सबके पास जाकर के, भैया तुम ठीक हो, व्यवस्था तुम्हारी ठीक हो रही कि नहीं हो रही है, यदि कोई सेवा हो तो मुझे बतला देना। एक आचार्य उनका, जिस आचार्य को 86 में आचार्य पद बासल दिवाकर विमल सागर जी ने पद दिया हो, 87 कितना 30-31 साल हो रहे हैं मोटा मोटी, घर में जाकर काउंट कर लेना मोटा मोटी। निवेदन को उस इतने साल, और उस पूरे महोत्सव में सबसे बड़े आचार्य कोई थे तो एक ही आचार्य थे, पुष्पदंत सागर महाराज। उसके बावजूद भी सरलता, सहजता, विनम्रता, मन की पवित्रता कहीं देखने को मिल रही थी, यहां ही पुष्पदंत सागर में ही देखने को मिल रही थी।